गुरुग्राम के रेलवे रोड पर 26 जनवरी को दिन दहाड़े रोड रेस की एक गंभीर घटना सामने आई। मामूली कहासुनी कुछ ही मिनटों में खतरनाक टकराव में बदल गई। आरोप है कि एक MG हेक्टर कार सवार ने ब्लिंकिट कंपनी के मैनेजर पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। घटना के बाद आरोपी कार चालक पुलिस के सामने से ही फरार हो गया। पीड़ित युवक की पहचान विनोद के रूप में हुई है, जो ब्लिंकिट कंपनी में मैनेजर है और सेक्टर 5 गुरुग्राम में रहते हैं। विनोद के मुताबिक वह रोज की तरह बाइक से खर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार उनके पास आकर चलने लगी। इसी दौरान कार का साइड मिरर उनकी बाइक से टकरा गया। विनोद ने जब कार चालक को सावधानी से वाहन चलाने को कहा तो बात बिगड़ गई। आरोप है कि कार चालक बहस करने लगा और रौब दिखाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मार गोली मार, किसको धमकी दे रहा है तू? देना, किसको धमकी देगा? इतना ही नहीं, कार चालक ने मारपीट भी शुरू कर दी। इसी दौरान कार चालक अचानक गाड़ी से उतरा और कार में रखे बैग से पिस्टल निकाल ली। आरोप है कि उसने सीधे विनोद की ओर हथियार तान दिया और जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। कार में मौजूद महिला ने किसी तरह बीच बचाव कर आरोपी को रोकने की कोशिश की। जाते जाते आरोपी ने दोबारा धमकी दी और मोबाइल से वीडियो बना रहे युवक का फोन भी छीन लिया। नाम विनोद कुमार है और मैं ब्लिंकिट में स्टोर मैनेजर हूं और मैं सेक्टर 5 में रहता हूं। एक्चुअली कल मैं शाम को अपने ऑफिस से आ रहा था अपने घर के लिए, तो रास्ते में 4:15 बजे के करीब की बात है ये। तो एक MG हेक्टर गाड़ी थी, तो मैं उससे आगे था। वो गाड़ी मेरे बगल में आती है और उसके साथ मेरी बाइक का और उसकी गाड़ी का यानी साइड मिरर है वो टच हो जाता है। इस दौरान पे मैं उसको बोलता हूँ, भाई देख के चला ले। तो कह रहे या तो नहीं चलेगी, बोलूँ कैसे चलेगी। बस इतनी सी बात थी, उसने गाड़ी मेरी बाइक के आगे लगाई। उतर के आया तो मैं सोचा ये डंडा निकाल रहा है मेरे को मारने के लिए, लेकिन उस दौरान ये हुआ कि वो पीछे की खिड़की खोलता है और बैग में से पिस्टल निकालता है, फिर उसको कवर में से निकालता है और निकाल करके मेरे छाती में 2 बार लगाता है यहाँ पे। गोली चला दूं, तो एक बार तो मैं भी ये लगा कि भाई सच में चलाएगा। फिर मैंने उसको बोला कि चला भाई तू गोली ही चला। ये हमारी कम से कम 20-30 सेकंड ये चीज़ें चली। उस दौरान उसके पीछे से 2 महिलाएं उसकी गाड़ी में थी, वो आवाज़ मारी ऐसा मत करो, आप वापस आओ, आप वापस आओ, वो उनको बोल रही थी। उस दौरान वो गाड़ी के साइड में चलता है, तो मैंने उसका जो पिस्टल थी वो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ी हुई थी उस दौरान। तो उसके बाद में वो पीछे को खिंचता है और वो गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है। तो मैंने चाबी निकालने की कोशिश करी, तो वो गाड़ी में चाबी यानी लगी हुई नहीं थी, वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी। तो देन उसके बाद में क्या होता है कि उस चिन्ह झपटी के अंदर उसने दोबारा से वो पिस्टल को कोक करता है मेरी पैरों की साइड में। तो जैसे करता है तो मैंने उसको यहाँ से हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसको यहाँ टाइट, ताकि वो मूव ऑन ना कर सके, क्योंकि इतनी भरी भीड़ के अंदर पिस्टल कहीं पे भी चल सकती है, गोली कहीं पे भी चल सकती है। तो मैं वही चीज़ ज़्यादा मैंने ज़बरदस्ती ना करके मैं यही सोच रहा था कि एक बार पिस्टल यानी इससे हाथ से कोई ले ले। मैंने चिल्लाया, काफ़ी हेल्प मांगने की कोशिश करी, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। मैंने ये भी बोला कि साइड में पुलिस चौकी है भाई, वहाँ पे एक बार बात करो, बुलाओ उनको वहाँ से, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन वो जो मारने वाला था वो इतना एग्रेसिव था, अगर ये रात का टाइम होता या सुनसान जगह होती तो वो गोली चला भी सकता था। लेकिन उसी दौरान में उसके हाथ से उसकी वाइफ थी या कोई महिला थी उसके साथ जो थी, उसने वो पिस्टल उससे छीन ली। छीनने के बाद में मैं मोबाइल से एक हाथ से वीडियो बना रहा था, तो उसने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। वो वीडियो में भी क्लियर आ रहा है। देन उसके बाद में क्या हुआ, हमारी हाथापाई हुई है और उसकी वाइफ ने वो मोबाइल भी यानी जो महिला थी उन्होंने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया और मेरा मोबाइल कर दिया स्विच ऑफ। देन वहाँ से मैंने मोबाइल जैसे तैसे करके वापस लिया और मैं भाग करके रेड लाइट पे गया। वहाँ पे जेडो थे पुलिस वाले, उनको मैंने बुला करके लाया, क्योंकि वो तब तक वो ट्रैफिक में ही था, फंसा हुआ था, वो भागा नहीं था वहाँ से, क्योंकि भागने का मौका ही नहीं था। उसके दौरान हम आगे से उस गाड़ी को कवर करते रहे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुक रहा था, बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। इस दौरान क्या हुआ कि हम थोड़े से आगे वहाँ से कम 50 से 60 मीटर आगे बढ़ चुके थे। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से साइड भी दी जा रही थी, लेकिन इसी का वो फ़ायदा उठाते हुए उसने पुलिस वाले को इशारा किया कि इधर आओ, आप एक बार बात सुनो। तो पुलिस वाले जैसे ही उसके पास गाड़ी के शीशे के पास गया बात करने के लिए, और वो वहाँ से गाड़ी लेकर के भाग गया था। ये सारा हादसा हुआ। उस दौरान मैंने 112 पे भी कॉल करी है, 112 भी आई है, वहाँ से थाने में गया हूँ, पुलिस अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है। देखते हैं आगे का क्या होता है। कौन से थाने में? मैं सिटी थाने में गया था। सिटी थाने में क्या कुछ उन्होंने? सिटी थाने में मेरे ASI परवीन जी से बात हुई है, वो पूरा यानी उसको देख रहे हैं और फॉलो भी ले रहे हैं। वो सेक्टर 4 का बता रहे हैं।
क्या तो नंबर था गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है HR26EP0708 कभी पहले MG हेक्टर। कभी देखा आपने? नहीं, पहले कभी नहीं देखा वो। तो इसकी कंप्लेंट आपने दे दी है? हाँ, मैंने कंप्लेंट दे दिया, FIR दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। आज भी बुलाया गया था आप? आज भी बुलाया गया था, मैं गए थे तो मैं और पुलिस वाले साथ में थे, जिसमें ASI परवीन भी था। मौके पे गए हैं, वहाँ पे भी तो सबकी सुनी गई है, बताया पूछा गया है भाई क्या क्या वारदात हुई है यहाँ पे, और यही आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी वो पकड़ लिया जाएगा। तो ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है, क्या हाँ उसको सर। पहचाना जा रहा है? वो हाँ, व्यक्ति? CCTV में कैद हुई, क्लियर उसमें फोटो आ रही है, पिस्टल निकालने की भी आ रही है, कुछ एक वीडियोस मेरे पास भी हैं, और वो जैसे गाड़ी लेके भागा वो वीडियोस भी मेरे पास में हैं। और बात ये रही कि अगर मैं देखूं कि 26 जनवरी वाले दिन ऐसी चीज़ हो सकती है तो आम डे तो क्या होता होगा, बट फिर भी ये है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ और हो भी सकता था, क्योंकि हाँ जी, पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है? देखो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, खौफ नहीं है, क्योंकि अगर कोई पिस्टल लेके चल रहा है तो पुलिस भी क्या करेगी, गाड़ी में अंदर कुछ भी रख सकता है कोई भी, अगर हम देखा जाए तो। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन ही ऐसी चीज हुई है तो बहुत बड़ी चीज। विनोद जी कुछ कहाँ भी के हो रहने सकता वाले है। हैं और गुरुग्राम में कब से मैं रह रहे हैं? सर यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ गुड़गांव में। मैं वैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव मेरा भांडोर ऊंची है। पापा मेरे फौज से रिटायर हैं। तो कौन कौन है परिवार में आप? हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें 3 भाई और 2 बहनें हैं। शादी होगी आपकी? हाँ जी, शादी हो चुकी है। बड़ा वाला भाई तिब्बत पुलिस में है, छोटा भाई अपने हरियाणा में पटवारी है, और मैं यहाँ पे ब्लिंकिट में स्टोर मैनेजर।